हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्टॉक मार्केट कभी खुशी कभी गम जैसी कंडीशन में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि परसों मार्केट में मंदी हुई तो कल सुपर तेजी और आज वापस से सुपर डाउन हो गया। ट्रेडर और इन्वेस्टर की समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, फुल परेशान है। वहां पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ है, फिर समझेंगे कि और क्रैश होगा क्या, फिर जानेंगे स्टॉक मार्केट बबल वाली बात क्यों हो रही है, और लास्ट में जो आप परेशान हैं कि क्या हम अपना माल बेच दें, इन सारी बातों को। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है या मैं लाइव आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप फ्री हो तभी इस वीडियो को अभी देखिएगा, और अगर बिजी हो तो बाद में देखिएगा। अभी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चल रही, कि कहानी ऐसी बन गई है कि पहले जहां चार लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात करते थे, इकट्ठे हो गए दोस्त, अरे इतना रिटर्न मिल रहा है, अरे तुम भी लगाओ। अब वहीं पर सिर्फ ये बात चल रही है कि भाई अमेरिका डूबने वाला है, रसिया डूबने वाला है, इंडिया को भी लेके डूबेगा, पैसा अब किसी के पास नहीं रहा, कैश फ्लो मार्केट से खत्म हो गया, धंधा खत्म हो गया, और न जाने क्या क्या इस तरह की कहानियां चल रही हैं। वहां पर कुछ रीजन है जिसने आज मार्केट की गिरावट को अंजाम दिया है। पहले इसको समझते हैं। इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा 13 को आने वाला है, और उम्मीद ऐसी मानी जा रही है कि ये बढ़ के आएगा, यानी ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे है और वापस से एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, जिससे डर का माहौल क्रिएट हो गया है। उसके बाद है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर, इनका भी डेटा आने वाला है, और उम्मीद है कि ऑलरेडी जैसे अमेरिका में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, वापस से ये बढ़ के आएगा और भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। वहां पर इसको काबू में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कहानी तो लगातार चल रही है, वो इनडायरेक्टली बेरोजगारी को बढ़ाएगी। तो घूम फिर के बीमारी का तो इलाज निकलेगा नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट जरूर निकल के आने वाले हैं। तो ये सबसे अगेन भय का माहौल बना। तीसरा कारण, एक बहुत बिग रीजन मुझे लगता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। यहां पर समझिएगा 2011 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वो ऐसा करेंगे। इकोनॉमी ग्रोथ को डाउन कर दिया। जुलाई में मीटिंग है जब ऐसा करने की बात कही जा रही है, और साथ में अभी से ये कहा जा रहा है कि नीड हुआ तो दोबारा सितंबर में भी कर देंगे। अब आप समझो 11 ईयर्स में पहली बार, यानी कहीं ना कहीं जो इंटरनल कहानी है वो बहुत ही खराब है, तभी तो ऐसा, वरना क्या जरूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $120 पर बैरल हो चुका है। टारगेट $150 पर बैरल के दिए जा रहे हैं। क्रूड में जितनी तेजी होगी इंडिया की कंडीशन उतनी खराब होगी इंटरनल। साथ में क्रूड एक रियल मेजर प्रॉब्लम है जो अपने साथ 100 बीमारी लेके आता है। क्रूड अगर एक बार रिकॉर्ड हाई पे जाता है तो 100 बीमारी अपने आप आ जाती है, न जाने इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, रिसेशन, क्या 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 क्या। साथ में रुपीज एट ऑल टाइम लो, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट का असर इकोनॉमी पर पड़ने के साथ आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ, पहले से महंगाई है उसकी मार झेल लोगों की हालत खराब है। वहाँ पर कई जरूरी चीज़ें की प्राइस बढ़ रही हैं। 77.82 के लेवल पर आ चुका है रुपया, जो पहले कभी इस लेवल पर नहीं आया, और ये सब मिलकर मार्केट में आज गिरावट को अंजाम दिए। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि क्या आगे भी डाउन होगा। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूं, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। इंडिया में अपनी नीड का 80% से ज़्यादा क्रूड जो है ये इंपोर्ट होता है। अब यहाँ एक साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो क्रूड ऐसे ही कॉस्टली होने से ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी क्रूड जैसे ही हायर साइड जाता है तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। दूसरा, आईएनआर के गिरने से सरकार को क्रूड के पैसे जो देने हैं वो डॉलर में देने हैं, यानी ज़्यादा पैसे चुकाने हैं, यानी सीधा सिंगल हिट नहीं डबल हिट सरकार के खजाने पर पड़ेगा।
पहले तो क्रूड को हाई प्राइस पर बाय कर रहे हैं, उसका पैसा सरकारी खजाने से देखना, उसके बाद रुपया कमजोर हो गया, उसको डॉलर में देना, तो डबल हिट आ गया। इससे क्या होगा, सरकार जो अदर वेलफेयर स्कीम है उसको रोक देगी, पैसा ही नहीं, खजाना मुश्किल में आ चुका है। हर खजाने की एक लिमिट है, कुबेर का खजाना तो है नहीं जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और जितना ज्यादा ये सब कारण से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्रूड प्राइस बढ़ेगा, आईएनआर वीक होगा, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आप वापस गिरावट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रूड अगर लगातार ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई बना रहा है, स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव। आईएनआर वीक हो रहा है, इंडिया के लिए निगेटिव, तो स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव। तो उम्मीद करूंगा कि आगे भी स्टॉक मार्केट किस कारण से गिर सकता है, ये चीज आप समझ गए होंगे कि मोटा मोटा कहां नजर रखना है। तो मोटा मोटा आपका क्रूड हो गया, मोटा मोटा इन्फ्लेशन हो गया, मोटा मोटा आईएनआर हो गया। बट ये सब चीजें जैसे जैसे सुधर जाएंगी तो वापस आप तेजी भी देखेंगे। और यही सब कारण है कि किसी दिन थोड़ी सी ढंग की न्यूज आ जाती है तो आप तेजी देख लेते हो, बट ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। अब जानते हैं बबल की कहानी। देखिए, मार्केट में करेक्शन एक जमाने से पेंडिंग था, क्योंकि कोविड के बाद से नॉन स्टॉप तेजी हुई 2020 और 21। वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके थे। रशिया यूक्रेन वॉर ने मौका दिया स्टॉक मार्केट में गिरावट का, बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये वॉर इतना लंबा चलेगा। मैंने भी नहीं सोचा था। आप किसी भी टीवी, ब्लॉग, आर्टिकल को देख लो, या आप खुद कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपने सोचा था इतना लंबा चलेगा ये वॉर? क्योंकि कोई टीवी वाले भी नहीं बोल रहे थे, ब्लॉग वाले भी नहीं बोल रहे थे। तो कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लगता है। वॉर लंबा चलने से क्रूड प्राइस रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, रिसेशन की बात निकल के आ रही है। और ये एक तरीके से स्टॉक मार्केट में बबल की तरह क्रिएट हो रहा है, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि भगवान ना करे रिसेशन आए, क्योंकि सरकार कोशिश में लगी है। बट अगर आया, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द होता है, तो स्टॉक मार्केट में ये बबल की तरह सिचुएशन क्रिएट होगी और वो फट जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बट रिक्वेस्ट करूंगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि अग्रवाल जी आपको डरा रहे हैं। बस मैं चाहता हूं जैसे जिंदगी में हम हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव जानते हैं और सतर्क रहते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सब पता होना चाहिए। क्योंकि दुर्घटना तभी होती है जब हम सतर्क नहीं रहते, झटका हमें तभी लगता है ज्यादा वाला जब हम सतर्क नहीं रहते। तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हम सब कुछ बेच दें। उससे पहले डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जिसके साथ खोलना चाहें खोल सकते हैं। यहाँ पर अपस्टॉक के साथ अकाउंट खोलने पर वो लोग कुछ 1200 रुपये रेफरल लिंक दे रहे हैं, और कुछ एंजल वाले कुछ 5000 तक की स्कीम चला रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे और उसको रेफर करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ये कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, जस्ट मैंने इन्फॉर्म किया आपको। अब बात करते हैं कि क्या सब बेच दें। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों किया है, क्या है इसका रियल मतलब। तो स्टॉक में इन्वेस्ट का मतलब है उस कंपनी में एक हिस्सेदारी को खरीदना। रियल लाइफ में भी जब हम किसी बिजनेस में 5%, 10% की हिस्सेदारी लेते हैं तो क्या देख कर लेते हैं, ग्रोथ करेगा या ग्रोथ होगा, कंपनी की सेल अच्छी होगी तभी तो रिटर्न आएगा, प्रमोटर अच्छे होंगे, जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वो अच्छे होंगे तभी तो आएगा, कुछ तो फ्यूचर होगा, कुछ तो मार्केट में पकड़ होगी, कुछ तो बेहतरीन होगा, तभी तो पैसा लगाओगे। ऐसे तो कोई हालत में आप 1 रुपया नहीं लगाने वाले। तो वैसे ही जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, अगर उनका सेल ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स से अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स से अच्छा है, प्रोमोटर अच्छे हैं यानी आपके पार्टनर अच्छे हैं, अगर कर्जा इधर उधर से नहीं लिया गया है, जस्ट एक पार्टनरशिप के तौर पे बढ़ रहा है, अगर उसका बिजनेस यूनिक है, कहीं ना कहीं उसकी मोनोपोली है या मार्केट में एक अच्छा ग्रोथ फैक्टर रखता है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर टेंशन काहे का, डर काहे का। ये तो एक दौर है मार्केट का जो ऑलवेज आता है। बट अगर आपने खराब कंपनी ली है और जितने पॉइंट मैंने नहीं बताए हैं उस पर अगर खरे नहीं उतरते हैं तो उसको तो आंख बंद करके बेच देना चाहिए, और वहां पे होने चाहिए अच्छे शेयर। 7:30 बजे के शो में हम लोग लगातार आपको अभी जो स्टॉक की वीडियो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम दिखा रहे हैं कि देखो, आप लोग कहते हो अरे ये स्टॉक बर्बाद हो गया, अरे इसने बर्बाद कर दिया, अभी भी वो शेयर लगातार महंगे हैं। ये चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आई होप वो शो आप ज़रूर देखते होंगे। तो आज की पिक्चर क्लियर हो गई, तो कैसी लगी भाई वाली एडवाइस? पिक्चर सारा क्लियर हो गया। कोई अगर डाउट बचा हो तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। बहुत लोग डरे हुए हैं, कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। तो अगर आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो हमारा इंडिया सीखेगा, आगे बढ़ेगा, और सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।